भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। भक्तों भगवान का परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर हम सब 28 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्ता माम उपश्यसि। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों शुभाशुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग मुक्त आत्मा विमुक्तो मम उपश्यसि। भक्तों भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, इस तरह तुम कर्म करके बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, इससे पहले के श्लोकों में उन्होंने बताया है हम सब बद्ध जीवों के लिए भक्तों कि तुम जो खाते हो, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ अर्पित करके या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भक्तों और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इस तरह तुम कर्म के बंधन से और इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में
अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भक्तों, देखो भगवान किस प्रकार हम सब बद्ध जीवों के उद्धार के लिए भगवान स्पष्ट अर्जुन को निमित्त बनाकर, अर्जुन को समक्ष बनाकर भगवत गीता का ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान हम सब बद्ध जीवों के लिए भगवान दे रहे हैं। जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं भक्तों, उस ज्ञान को हम सबको ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है भक्तों, भक्ति रसा अमृत सिंधु में जो श्रील रूप गोस्वामी की रचित रचना है, भक्ति रसा अमृत सिंधु। भक्तों, यहाँ पर गोस्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं, अनासक्तस्य विषयान अर्थम मोहयुज्यताः निर्बंधना कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। भक्तों, श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्म से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों ही ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। भक्तों, अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और मुक्त अवस्था में मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदात्कार नहीं होता, अपितु भगवान के भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख मिलता है भक्तों, माम उपस्यसि, वह मेरे पास आता है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों, माम उपस्यसि, यानी वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आ जाता है। मुक्ति की भक्तों 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवान के परम धाम गौलोक वृंदावन धाम को प्राप्त हो जाता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हैं, इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है, वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्यतः मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया लीन होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध भी करता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है भक्तों कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता,
ठीक शब्द है तारम। वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाय। चैतन्य चरिता अमृत में भक्तों मध्य लीला इस प्रकार, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव सत्य है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। भक्तों देखो यहाँ पर भगवान किस प्रकार स्पष्ट किए हैं कि हे कुंती पुत्र, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो और जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे और इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भक्तों ये भगवान की भगवत वाणी है। देखिए भगवान किस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम दान देते हो, मेरे नाम को स्मरण करते हुए करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों ये भगवान की भगवत वाणी है। हम सबको अपने जीवन में धारण करना है और अपने भाई बंधुओं और मनुष्यबद्ध जीवों तक इसको पहुंचाना है, ताकि वह श्रवण करके भगवान से अपना एक प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित कर सकें और भगवान के नाम को स्मरण करते हुए भगवान के साथ अपना जीवन निर्वाह करें, ताकि इस प्राकृतिक धरा पर सुखपूर्वक जीवन प्राप्त करके अंत में भगवान का दर्शन प्राप्त करते हुए भगवान का धाम प्राप्त कर सकें। भक्तों जय श्री कृष्णा।